सिपाही खुदादाद खान विक्टोरिया क्रॉस हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी थे। 1879 के बाद किसी भी सिविलियन को इस अवार्ड से नहीं नवाजा गया। सिपाही खुदादाद 20 अक्टूबर 1888 को सुबह पंजाब के जिला चकवाल के गांव डब में मिन्हास कबीले के एक पंजाबी मुसलमान राजपूत खानदान में पैदा हुआ। खुदादाद पूरी बेजिगरी से लड़ा। दुश्मन उसे मुर्दा समझकर छोड़ गया। वो बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद नाकाबिले यकीन मुश्किलात से लड़ता रहा। शुजाअत का सबसे बड़ा एजाज एक मुसलमान फौजी को पहली मर्तबा दिया गया। असल विक्टोरिया क्रॉस हरिपुर के इलाके में एक ज्वेलर के पास खुफिया फरोख्त के लिए मौजूद है। वीएलसी पॉडकास्ट से डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। बरतानिया का आला तरीन और बावकार एजाज विक्टोरिया क्रॉस मुसल्लह अफवाज के अरकान को मैदान जंग में शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाने पर दिया जाता है। बहरी, फिजाई और बर्री फौज के किसी भी एहलकार को और फौजी कमांड के तहत किसी सिविलियन को भी यह अवार्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा यह एजाज बाद अज़ मर्ग भी नवाजा जा सकता है। सबसे पहले ये दौलत मुश्तरका के ममालिक के जरिए दिया जाता था। 1879 के बाद किसी भी सिविलियन को इस अवार्ड से नहीं नवाजा गया। पहला अवार्ड 1857 में मलका विक्टोरिया ने खुद दिया था। तमाम अवार्ड्स का 2/3 हिस्सा बरतानवी बादशाह या मलिका खुद जाती तौर पर देते हैं। एजाज देने की तकरीब आमतौर पर बकिंघम पैलेस में मुनक्किद होती है। मलका विक्टोरिया ने विक्टोरिया क्रॉस को 29 जनवरी 1856 को क्रेमेन जंग के दौरान कारनामे अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई के लिए मुतारिफ करवाया था। अब तक ये तमगा 1358 मरतबा 1355 शख्सियात वसूल कर चुकी हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद विक्टोरिया क्रॉस के सिर्फ 15 तमगे दिए गए और वसूल कुनिंदगान में 11 बरतानवी और 4 ऑस्ट्रेलवी फौज के अहलकार शामिल हैं। सिपाही खुदादाद खान विक्टोरिया क्रॉस हासिल करने वाले आप कह सकते हैं कि पहले पाकिस्तानी थे, जिसने पहली जंग अजीम के दौरान 31 अक्टूबर 1914 को बेल्जियम में हॉलीबैग के मुकाम पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में खिदमत सर अंजाम देते हुए बहादुरी का मुजाहरा किया और विक्टोरिया क्रॉस का हकदार ठहरा। सिपाही खुदादाद 20 अक्टूबर 1888 को सुबह पंजाब के जिला चकवाल के गांव डब में मिन्हास कबीले के एक पंजाबी मुसलमान राजपूत खानदान में पैदा हुआ। खुदादाद खान 129वीं ड्यूक ऑफ कनॉट के बलोची बरतानवी हिंदुस्तानी सिपाही थे, जो अब पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 11वीं बटालियन के नाम से जानी जाती है। खुदादाद को 1914 में पहली जंग अजीम के दौरान मगरबी महाज पर लड़ने वाली बरतानवी फौज के हमरा फ्रांस और फ्लैंडर्स भेजा गया। खुदादाद पूरी बेजिगरी से लड़ा, हत्ता कि उसके तमाम साथी जर्मनों के हाथों मारे गए। दुश्मन उसे मुर्दा समझकर छोड़ गया, लेकिन रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वो अपनी रेजिमेंट में वापस पहुंच गया। उसकी बहादुरी और उसके साथी बलूचियों की मुजाहमत की बदौलत जर्मनों को हिंदुस्तानी और बरतानवी कुमक पहुंचने तक काफी परेशानी का सामना रहा। खुदादाद और उसके साथियों की जवामर्दी ने जर्मन फौज को अहम बंदरगाहों तक पहुंचने से रोक दिया। खुदादाद को 5 दिसंबर 1914 को विक्टोरिया क्रॉस के तमगे से नवाजा जाना था, लेकिन वो बहुत बीमार था। ताहम खान को शाह जॉर्ज पंजम ने 26 जनवरी 1915 को फ्रांस में फौजियों से मुलाकात के दौरान विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा। खान को बाद में ब्राइटन के रॉयल पेविलियन मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज की गरज से भेजा गया। खान 1929 में सूबेदार की हैसियत से रिटायर हुए, जिसके बाद वो पंजाब में आबाद हो गए। उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस मिलने के बाद बरतानिया के मुतअद्दिद दौरे किए, जिनमें जून 1956 में हाइड पार्क लंदन में विक्टोरिया क्रॉस की 100 साला परेड भी शामिल थी। उनका इंतकाल 8 मार्च 1971 को 82 साल की उम्र में हुआ और उन्हें मंडी बहाउद्दीन के चक 25 में दफन किया गया। विक्टोरिया क्रॉस को चकवाल के गांव डब में आबाई घर में नुमाइश के लिए रख दिया गया। खान अपनी मौत के वक्त आखिरी जिंदा बच जाने वाले आलमी जंग अव्वल के बरतानवी हिंदुस्तान के वाहिद सिपाही थे। खुदादाद खान का मुजस्समा रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम के गेट पर नस्ब किया गया है। 2016 में खुदादाद खान के कारनामों पर मबनी एक ड्रामा मुतअद्दिद इंग्लिश थिएटर्स में पेश किया गया।
वाज़े रहे कि खुदादाद खान के आबाई घर पर रखे गए विक्टोरिया क्रॉस के बारे में कुछ मुतज़ाद आरा भी पाई जाती हैं कि तमगा हकीकी है या गैर हकीकी। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदादाद खान का असली वीसी 1950 में रावलपिंडी में चोरी हो गया था, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन तमगा कभी भी बरामद नहीं हो सका। 2011 में मुल्क भर में ये खबर गर्म थी कि असल विक्टोरिया क्रॉस हरिपुर के इलाके में एक ज्वेलर के पास खुफिया फरोख्त के लिए मौजूद है। अक्टूबर 1914 में खुदादाद खान, जो मशीन गनर थे, फ्रांस पहुंचे और वो उन 20,000 फौजियों में शामिल थे जिन्हें थकी हुई बरतानवी फोर्स की मदद के लिए भेजा गया था। ये फोर्स फ्रांस में बुलोन और बेल्जियम में न्यूपोर्ट के अहम मुकामात को जर्मनों के कब्जे से बचाने के लिए वहां तैनात की गई थी। इस रेजिमेंट 129 बलोची ने बेल्जियम के गांव हॉलबैक में जर्मनों की पेशकदमी रोकी, जबकि वहां सूरत हाल बहुत खराब थी। खंदकों में पानी भरा था और ग्रेनेड और खारदार तारें नाकाफी थीं और सिपाहियों की नाकाफी तादाद की वजह से सफ में खला थे। दरहकीकत ये बलोची रेजिमेंट तादाद में 5 जर्मनों के मुकाबले में 1 थी। जर्मनों ने 30 अक्टूबर को हमला किया और मुतअद्दद भारतीय फौजी हलाक और जख्मी हो गए। खुदादाद खान की मशीन गन के हमले और एक और फौजी ने लड़ाई जारी रखी, यहां तक कि जर्मन उन पर गालिब आ गए और उन्हें गोली मारकर हलाक या जख्मी कर दिया गया। अपने दोस्तों की लाशों से घिरे और तेजी से गोला बारूद खत्म होने के बाद खुदादाद खान ने जर्मन फौज के खिलाफ अपनी आखिरी तदबीर अपनाई। उसकी मशीन गन की शिस्त दुश्मन के हजारों सिपाहियों और इंग्लिश चैनल के दरमियान थी। मौत सर पर मंडला रही थी, मगर खुदादाद खान ने हिम्मत न हारी और जंग जारी रखी। जर्मनों को कुमक पहुंचने तक पुराने टिन से बनाए गए दस्ती बमों की मदद से रोके रखा। बहादुरी से पहली जंग अजीम का रुख बदलने में एक अहम किरदार खुदादाद खान अदा करने में कामयाब हो गया और ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि बरतानवी फौज का शुजाअत का सबसे बड़ा एजाज एक मुसलमान फौजी को पहली मर्तबा दिया गया। खुदादाद खान के क्रेडिट पर एक और चीज सामने आई जब उसके पड़पोते डॉक्टर आमिर खान ने इराक और अफगानिस्तान में जख्मी होने वाले बरतानवी फौजियों की जिंदगी को असरे नौ मामूल पर लाने के लिए बीड़ा उठाया। उसने उनके खौफनाक जख्म के निशानात को ठीक करने और फौजियों का एतमाद बहाल करने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया। डॉक्टर आमिर खान कहते हैं, पहली बार जब मैंने अपने परदादा के बारे में सुना तो मैंने नाकाबिले यकीन हद तक फख्र और आजिज़ी महसूस की। ये मेरे लिए एक तहरीक से कम न थी। उसने मुझे इन सिपाहियों की दलेरी और उनकी कुर्बानियों से जोड़ने में मदद की। खुदादाद और उसके दस्ते के ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने 31 अक्टूबर 1914 को बेल्जियम में पेरिस के करीब हॉलीबैक के मुकाम पर जर्मन फौज को रोकने का कारनामा सरअंजाम दिया। अगर जर्मन यहां से गुजर जाते तो वो सीधे साहिल पर पहुंचकर फ्रांस में बुलोन और बेल्जियम में न्यूपोर्ट की बंदरगाहों को कब्जे में ले लेते और बरतानिया की लड़ाई में मसरूफ अफवाज को रसद बंद कर देते। 26 साला खुदादाद ने खौफ के आलम में देखा कि एक गोले ने करीबी मशीन गन पोस्ट को धमाके से उड़ा दिया है, जिससे अंदर मौजूद सभी साथी हलाक हो गए हैं। फिर खुदादाद को, उसके कमांडिंग ऑफिसर को और 5 साथी बंदूक बरदारों को सैलाब से बनी खंदकों में गोली मार दी गई। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। वो बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद नाकाबिले यकीन मुश्किलात से लड़ता रहा। दुश्मन ने पोजीशन पर कब्जा कर लिया और उसे मुर्दा हालत में छोड़ दिया। जब वो विक्टोरिया क्रॉस वसूल करने बकिंघम पैलेस गए तो ऐलान में लिखा था, सिपाही खुदादाद अगरचे खुद जख्मी था, अपनी बंदूक से उस वक्त तक काम करता रहा जब तक कि बंदूक बरदार दस्ते के तमाम 5 अफराद हलाक ना हो गए। शहंशाह मुअज़्ज़म हिंदुस्तानी फौज के कोर में खिदमत अंजाम देने वाले को अपनी नुमाया बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस अता करने पर खुश हुए। खुदादाद का पोता कहता है, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि दादा के दिमाग में उस वक्त क्या गुजर रहा होगा जब वो वहां अकेले खड़े थे और पूरी सप्लाई लाइन की सिक्योरिटी उन पर इन्हिसार कर रही थी।
मुश्किलात के बावजूद अपना काम जारी रखा। उनकी कहानी से दिल की गहराइयों से मुतासिर हूं। आज के बरतानवी फौजियों की मदद के लिए प्लास्टिक सर्जन के तौर पर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का फैसला उनके पोते ने इस दास्तान को सुनने के बाद ही किया। सूबेदार खुदादाद खान को जिला मंडी बहाउद्दीन के चक 25 में 50 एकड़ जमीन भी अलॉट हुई थी और यही खुदादाद खान 8 मार्च 1971 से अवधि आराम में हैं। करीब ही बूढ़े बरगद की घनी छांव है। उनके भतीजे अहमद खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि सूबेदार साहब ने सन 65 की पाक भारत जंग में अयूब खान को अपनी खिदमत पेश की। इस जज्बे का फौजी क़यादत की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। 1956 में सूबेदार साहब विक्टोरिया एंड जॉर्ज क्रॉस एसोसिएशन की दावत पर लंदन गए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस हासिल करने वाले फौजियों को खाने पर बुलाया, मगर सूबेदार साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि माउंटबेटन ने जिस बेदर्दी से हिंदुस्तान की तकसीम की, ऐसी बेइंसाफी के बाद वो उसकी दावत कबूल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख ऐसे बहुत से बहादुर सपूतों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस मुल्क को बचाया है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुदादाद खान के दर्जात को बुलंद करे और आज भी वो तमाम सिपाही जो अपने मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद फरमाए और उनको नुसरत अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।